मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर पुलिस का करारा प्रहार जारी है। थाना रतनपुरी पुलिस ने कुख्यात गोकश और गैंगस्टर जाहिद उर्फ गैंग लीडर व उसके बेटों के करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्तियां कुर्क की हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश है, क्राइम से कमाई गई दौलत अब नहीं बचेगी। पुलिस ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ नो स्पेस। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक गोकस का जो गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, जाहिद नाम था, उसके दो अन्य सदस्य थे, खालिद और आमिर। इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने गोकशी के द्वारा तमाम प्रॉपर्टी अर्जित की है, चाहे वो घर बनाने का हो या जमीन खरीदने का हो या दुकानों का हो। इस संबंध में डीएम साहब को रिपोर्ट गई थी पुलिस की तरफ से, जिसके आधार पर डीएम साहब को समाधान हो गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत जो गैंगस्टर का जो एक सब सेक्शन होता है, उसके तहत 15 करोड़ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है। और ये रतनपुरी थाना पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर में। इस पर तहसीलदार बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना की उपस्थिति में ये कुर्क करने की कार्रवाई, सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में आपको अवगत करा दूं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की मंशा के, शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भविष्य में भी जो भी अपराधी इस तरह से अपराध करके धनार्जन किए हुए हैं या प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, ये कार्रवाई इस तरह की प्रचलित रहेगी। मुजफ्फरनगर से एआईएमआईएम के नेता को धमकी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली जीत के बाद मीरापुर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार और पश्चिम यूपी महासचिव अरशद राणा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। अरशद राणा ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस दिन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का परचम लहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं उनकी रोटियां उन्हें दिख रहा है कि सिकनी बंद होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी खलबली मची हुई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले बिहार, फिर महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश की बारी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूर्ण तरीके से कमर कस लिए। लेकिन इसी बीच में परसों शाम मेरे पास जो कॉल आई है, मुझे जान का और माल का बड़ा खतरा बनाया हुआ है उस कॉल से, क्योंकि उसने किसी ने अपने आप को पलवल से बिलोंग करने हेतु बताया। लेकिन ये तो प्रशासन का जांच का आदेश है, प्रशासन देखेगा कि वो कहाँ का था। लेकिन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से मैंने मिलकर गुहार लगाई है कि मुझे जान और माल की सुरक्षा मेरी बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के झांसी में नीले बक्से में मिली जली हुई महिला की लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी राम सिंह, उसकी दूसरी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कुल्हाड़ी से हत्या की गई और शव को जलाया गया। वारदात को छिपाने के लिए लाश को बक्से में भरकर ठिकाने लगाया जा रहा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब एक हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक, जो ट्रंक रहती है, पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सिपरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी, 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है, 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने इनकी सहायता की है, गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। और झांसी में गुटखा व्यापारी लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। चिरगांव थाना प्रभारी राहुल राठौर की टीम ने व्यापारी की गाड़ी चालक विकास पाल को मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि कुल 7 लाख की लूट हुई थी। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ड्राइवर और बाकी 2 लोग भी नए उम्र के लोग हैं। इनके लिए जो थोड़ा सा इजी मनी का वो चारा दिखा इनको, कि जब इनके मालिक ने कहा कि कल जाएंगे, अब जब वापस आते वक्त पैसे ले आएंगे, तो इन्होंने अपनी जो अय्याशी करने के लिए ये पैसे लूटना चाह रहे थे। और उसी के आधार पर जब हम लोगों की टीम लग गई, टेक्निकल चीजें और बाकी फिजिकली भी जब हम लोगों ने काम किया है, तो इन्हीं का वो प्राप्त हुआ। और हमारे तरीके से जब पूछताछ किया गया, तो ड्राइवर ने अपनी लूट का योजना इन्होंने जो बनाया उसको कबूल किया है। और
उन्हीं के निशानदेही पे 2 लाख रुपए बरामद हो गए। बाकी दोनों जो वांछित है उनके लिए भी मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके की मंसूरी कॉलोनी से एक बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई है। नाले और पुलिया के आसपास बड़ी संख्या में सांप दिखाई दे रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि बच्चे उन्हें डिब्बों में भरकर खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पार्षद मोहम्मद सद्दाम ने वन विभाग को सूचना देकर जल्द कार्रवाई और सफाई अभियान का भरोसा दिलाया है। देखिए, हमारे वार्ड नंबर 69 में जयंतीपुर मंसूरी कॉलोनी का क्षेत्र है। वो काफ़ी पहले जो था वो कच्चे उदन का एरिया कहलाता था। अभी निगम द्वारा उसका नाले का निर्माण किया गया है, तो वहाँ पर पानी एडजस्ट हुआ है नाले के अंदर, तो इसकी वजह से सांप वगैरह जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो मैंने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, तो उसमें जो है कुछ बच्चे जो है उसको बच्चे सांप से खेल रहे हैं। और बच्चों को छोड़िए, कुछ बड़े हैं कि ऐसे हैं काफ़ी एजिड हैं, 30-35-40 साल के, वो मुल्ला जी हैं, वो भी सांप को पकड़े हुए हैं। मैं अभी वन विभाग को मैंने 1-1.5 घंटे पहले सूचना दे चुका हूँ। राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जश्न आज़ादी संस्था द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा और पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में बताया कि 18 जनवरी से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। शाम को हजरतगंज में आज़ादी की एक यादगार शाम का आयोजन होगा। संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। आपको मालूम है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और हमारा जश्न आज़ादी आपने बैनर पर लिखा हुआ है। और अभी हमारे सुशील जी ने बताया कि 13 साल से हम लोग लगातार इस बात को लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को एक मान लें कि एक धार्मिक पर्व है, उसको हटा भी दें तो 31 दिसंबर की रात का जो मंजर हमारे पूरे देश के अंदर जो हम देखते हैं, और फिर 1 जनवरी की सुबह का जो कुशीनगर के तरिया सुजान थाना इलाके के बढ़ई टोला में पति पत्नी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। घर के अंदर पत्नी नेहा का खून से लथपथ शव फर्श पर मिला है, जबकि पति अरुण चारपाई के फंदे से लटका पाया गया है। दोनों ने नवंबर 2025 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं। बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा और कलश यात्रा के दौरान चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 युवक और 6 महिला चोरों के पास से 7 सोने के मंगलसूत्र, 1 जंजीर और एक अर्टिगा कार बरामद की है। सभी आरोपी दूसरे जनपदों के निवासी हैं और आपराधिक इतिहास भी रखते हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 15/1/2026 को हो रही कलश यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के साथ चोरी और टप्पेबाजी की घटना सामने आई थी। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स गठित कर ली गई और उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन जारी किया। इस सर्च ऑपरेशन के पश्चात एक अंतर जनपदीय गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह के कुल 8 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ की और पूछताछ के दौरान काफ़ी तथ्य प्रकाश में आए। इस गिरोह के पास से 7 पीली धातु के मंगलसूत्र, 1 पीली धातु की जंजीर और इस घटना में प्रयोग होने वाली एक 4 पहिया वाहन को भी बरामद किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष इन अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। इटा चौराहे पर मिट्टी से भरे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। चौराहे पर अक्सर लगने वाले जाम को हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना रोजा, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने मोबाइल टावरों से लिथियम बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों रामतीरथ, आजाद यादव, हरिओम यादव और विमलेश को गिरफ्तार कर करीब 10,80,000 रुपए की 18 लिथियम बैटरी और एक इको कार बरामद की है। आरोपी कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल कर चुके हैं। थाना रोजा पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए
4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 जनपद शाहजहांपुर के हैं, एक खीरी का है। ये इनके द्वारा जनपद से विभिन्न मोबाइल टावरों से बैटरी चुरा ली गई थी। 18 बैटरियाँ इनके पास से बरामद हुई है, एक कार बरामद हुई है, जिससे कि ये चोरी करके बैटरियाँ ले आते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि बैटरियाँ चोरी करके इन्हें कबाड़ियों को बेच देते थे। अभी इसकी पड़ताल की जा रही है, कहाँ इन्होंने किसको बेचा है। शीघ्र इसमें और गिरफ्तारियाँ होंगी। इसमें जो टीम ने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि ये प्रकरण सीधे नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। बलरामपुर के राज्य भंडारगृह कुटेना में गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए टुल्लू पंप से पानी डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मुंसिफ टीवी ने भी इस वायरल वीडियो को प्रमुखता से चलाया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है और जांच में आरोप सही पाए गए हैं। केंद्र प्रभारी त्रियोगी नारायण शुक्ला को तत्काल तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है, खाद्यान्न में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बेटे एहतिशाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता तसामुल गंभीर रूप से घायल है। कार पलटने के बाद कार सवार फरार हो गया और बता दें कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के झांसी में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है। एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति के निर्देशन में प्रेमनगर पुलिस ने 28 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार से गांजा बरामद हुआ, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से लाया गया था। और पुलिस आरोपियों के से पूछताछ कर नेटवर्क खंगाल रही है। और झांसी में नेशनल हाईवे पर बड़ा स्कूल बस हादसा सामने आया है। मोन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बस डंपर से टकरा गई, जिसमें 11 बच्चे घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे की हालत स्टेबल है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए बच्चों को सीएचसी पहुंचाया और स्कूल बसों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं होगा। एक स्कूल बस जो कि मून इंटरनेशनल पब्लिक है, उसके कुछ बच्चे जो है आ रहे थे बस से, और आगे उसके डंपर था और डंपर ने ब्रेक मारी और जो है इसने भी, स्कूल की बस ने भी ब्रेक मारी, तो पीछे से जाके लड़ गई, तो जिससे कि उसमें सवार कुछ बच्चे, मतलब अभी तो इस अस्पताल में 11 बच्चे हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं। उनको हम लोगों ने तत्काल जो है सीएससी सेंटर मोट लाया गया है और उनका हम लोग प्राथमिक उपचार करा रहे हैं। और अन्य किसी बच्चे को कोई भी चोट नहीं है, किसी भी बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आई। कहाँ घटना हुई? ये खिल्ली है, ये खिल्ली गांव है, ये जो है जो थाना पूंछ में पड़ता है, वहाँ पे हुई। कितने बच्चे घायल हैं? अभी तो जो संभल में बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान की शुरुआत हो गई है। बहजोई कलेक्ट्रेट से डीएम और एसपी ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम ने साफ कहा, बाल विवाह अपराध है, इसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सूचना 112 या 1098 पर दे सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जागरूकता अभियान है, जिसमें कोई भी बाल विवाह माता पिता या कोई करवाता है या उसमें प्रतिभाग करने वाले, चाहे कोई नाई हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको 2 लाख रुपए तक 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। इसलिए मेरा सभी संभल वासियों से अनुरोध है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बाल विवाह यदि आपकी दृष्टि में हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, ताकि बच्चों का जीवन हम बचा सकें, क्योंकि